नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरके बिजनेस पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं। हमारे बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया था कि सर, जो दिल्ली में गांधीनगर मार्केट है उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए कि मैं वहां पे कैसे जाऊं, कौन सी गली में क्या आइटम मिलती है, हमें अलग अलग आइटम अगर खरीदनी है तो हमें अलग अलग मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। आज मैं आपको गांधीनगर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, किस मार्केट में आपको क्या आइटम मिलेगी, आपको गांधीनगर कैसे आना है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको सस्ती आइटम मिलेगी, कहाँ पे आपको शोरूम की आइटम मिलेगी। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। हमारे बहुत सारे मित्रों ने कमेंट भी किया था कि सर, ये आइटम कहाँ मिलेगी, वो आइटम कहाँ मिलेगी। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो आप जरूर देखना। अगर आप कोई कपड़े का बिजनेस करते हैं या आप भविष्य में कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप बिजनेस ना भी करना चाहते हो तो अपने किसी जानने वालों को जो कपड़े का बिजनेस कर रहा है या कपड़े का बिजनेस करना चाहता है तो उसको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये वीडियो उसके बहुत ही काम में आएगी। तो आज के वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो जो बेल का आइकन होता है उसको आप क्लिक करके, उसमें 3 ऑप्शन आता है, उसमें सबसे ऊपर आपको ऑल मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो हमारी हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। अब मैं शुरू करता हूँ हमारी आज की वीडियो। साथियों, आप भारत के किसी भी कोने से दिल्ली में अगर आते हैं तो आप कहीं भी उतरिए। जैसे मान लीजिए अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप मेट्रो पकड़ के शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। गांधीनगर के जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पड़ता है। आप नोट कर लीजिए ध्यान से, शास्त्री नगर नहीं, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन आपको आना है। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहां से आपको मेट्रो भी मिल जाएगी, सीधी मेट्रो आपको शास्त्री पार्क उतार देगी। अगर आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहां से भी आपको मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहां से भी मेट्रो आती है। अगर आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहां से भी आपको ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, मेट्रो की भी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप बस से आते हैं तो ISBT कश्मीरी गेट आपको उतरना पड़ेगा, या आप आनंद विहार बस अड्डे उतरते हैं तो वहां से भी आपको मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। आप मेट्रो पकड़ के शास्त्री पार्क आ जाइए। जब आप शास्त्री पार्क उतरेंगे तो बाहर आपको बैटरी रिक्शे वाले मिल जाएंगे, वहां से वो आवाज लगाते हैं। आपसे सिर्फ 20 रुपए लेंगे, आप वहां से रिक्शे पे बैठ जाइए। जब आप गांधीनगर से पहले कैलाश नगर मदर डेयरी के पास पहुंचेंगे तो वहां से आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता पुस्ता रोड की तरफ जाता है और एक रास्ता गांधीनगर मेन रोड की तरफ जाता है। तो अगर आपको सस्ती आइटम खरीदनी है, जैसे मान लीजिए आपका कोई पटरी का काम है, कोई आप फेरी का काम करते हैं, सेल का काम करते हैं, या आप सस्ती आइटम में खरीदना चाहते हैं तो आपको पुस्ते रोड पे उतरना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की आइटम खरीदनी है, जैसे मान लीजिए शोरूम वगैरह आपका है, या आप थोड़ी अच्छी रेंज की, महंगी रेंज की आइटम खरीदना चाहते हैं तो आपको मेन रोड वाली मार्केट में जाना पड़ेगा। तो बैटरी रिक्शे वाले दोनों तरफ जाते हैं। जैसे आपको सस्ती आइटम लेनी है तो आप जब शास्त्री पार्क उतरेंगे तो वहां से आप पूछ लीजिए कि मुझे पुस्ता रोड जाना है, तो वो बैटरी वाला आपको पुस्ते रोड पे भी ले जाएगा। और अगर आपको मेन रोड पे जाना है तो आप बैटरी वाले से पूछ लीजिए कि मुझे मेन रोड अशोक गली के सामने उतरना है, तो आप अशोक गली के सामने उतर जाइए। आप चाहे पुस्ते रोड पे उतरिए या आप मेन रोड वाली मार्केट में जाइए, अशोक गली के सामने आप उतरेंगे। आप किधर से भी आएंगे, आप पूरे गांधीनगर में कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पुस्ते रोड पे उतर गए तो पुस्ते रोड पे जब आप उतरेंगे, जहां पे आपको बैटरी वाला उतारेगा, वहां पे आपको अपने राइट हैंड पे, आपको अपने दाहिने हाथ पे सहारनपुर एक्सप्रेस वे बनता हुआ दिखाई देगा। उसके आपको लेफ्ट हैंड पे उतरना है। वहां पे आपको नीचे जीना दिखेगा, आपको उसी जीने से नीचे उतर के आपको जाना है, तो आपको वहां से मार्केट मिल जाएगी। तो जब आप मार्केट में घुसेंगे तो वो पूरी मार्केट, जब आप आगे चलते जाएंगे, वो सारी मार्केट सुभाष रोड की मार्केट बोली जाती है। वहां पे आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, चाहे आप बच्चे का कलेक्शन देख रहे हो, बड़े का कलेक्शन देख रहे हो, जीन्स है, पैंट है, टी शर्ट है, बच्चियों की आइटमें हैं, कुर्ती है, लेगी है,
या आप जैसे सर्दियों की कोई आइटम ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे आपको जैकेट वगैरह मिल जाएगी, स्वेटर मिल जाएगा, मफलर है, जुराब है, मतलब सुभाष रोड पे आपको हर तरह की आइटम मिल जाएगी। उसमें बहुत सारी अलग अलग गलियां हैं, आप पहले पूरी मार्केट में घूम लेंगे तो आपको सारी आइटम वहाँ पे दिखने लग जाएगी। सुभाष रोड पे ही आपको कृष्णा गली मिलेगी। कृष्णा गली 0 नंबर, 1 नंबर, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे अलग अलग गलियां हैं। तो उस गलियों में भी आपको हर तरह की आइटम मिल जाएगी। चाहे आप लेडीज की कोई आइटम ढूंढ रहे हैं, चाहे आप कोई लेडीज का कलेक्शन ढूंढ रहे हैं, या बच्चे का किड्स वियर कलेक्शन आप ढूंढ रहे हैं, या आप जेंट्स की कोई आइटम जींस पैंट वगैरह, टी शर्ट वगैरह खरीदना चाहते हैं, कुर्ती आपको मिल जाएगी, लेडीज सूट भी आपको मिल जाएगा। तो आपको कृष्णा गली में ये सारी आइटमें मिल जाएंगी। कृष्णा गली लगभग 5 गलियां हैं, हर गलियों में आपको अलग अलग तरह की वैरायटी मिल जाएगी। और कृष्णा गली से ही लगी हुई चाइना मार्केट है, वहां पे आपको मोस्टली चाइना की आइटमें देखने को मिलेंगी। इंडियन भी मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर आपको वहां पे चाइनीज आइटम मिलेगी। तो अगर आप चाइनीज आइटम खरीदना चाहते हैं तो आप चाइना बाजार में जा सकते हैं, चाइना मार्केट जो है वहां पे जा सकते हैं। सुभाष रोड से ही लगी हुई सरस्वती भंडार गलियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग गलियां हैं, वहां भी आपको बहुत तरह की वैरायटी मिल जाएगी। वहां भी आपको हर तरह के कलेक्शन मिल जाएंगे, चाहे बच्चों के हों, बड़ों के हों, लेडीज हों, कुर्ती हों, हर तरह की आइटम आपको मिल जाएगी। सुभाष रोड पे ही आपको एक तिकोना पार्क मिलेगा। तिकोना पार्क के आसपास बहुत सारी गलियां लगी हुई हैं, वहां पे आपको टी शर्ट मिल जाएंगे, जीन्स पैंट की आपको वैरायटी मिल जाएगी, बच्चों के, बड़ों के, मतलब साथियों आप जब वहां पे जाओगे वहां पे आपको हर तरह के कलेक्शन मिल जाएंगे। सरस्वती भंडार की जो अलग अलग गलियां हैं उसमें आपको शर्ट का बहुत बड़ा कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप शर्ट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप सरस्वती भंडार की अलग अलग गलियों में जा सकते हैं। तिकोना पार्क के आसपास ही, जैसे मैंने आपको बताया, जो टी शर्ट का कलेक्शन है वहां पे आपको बहुत सारी दुकानें टी शर्ट की देखने को मिलेंगी। तिकोना पार्क के ही आसपास आपको लोअर का बहुत बड़ा कलेक्शन देखने को मिलेगा। लोअर की वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं, तो अगर आप कोई लोअर वगैरह देखना चाहते हैं तो आप तिकोना पार्क के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, कोई एक दुकान वहां पे नहीं है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। साथियों एक चीज मैं आपको और क्लियर करता चलूं, जब भी आप गांधीनगर मार्केट में एंटर करें आप दलालों से बिल्कुल सावधान रहिए। जब भी आप जाएंगे वहां पे दलाल आपके पीछे पड़ जाएंगे, सर आपको क्या चाहिए, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो आप दलालों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, आप स्वेच्छा से खरीदारी करिए। जैसे आप पहली बार अगर गांधीनगर आए हैं, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप पूरी मार्केट पहले घूम लीजिए, एक एक दुकानदार से रेट का आइडिया लेते जाइए, उनकी क्वालिटी देखते जाइए। और इसके अलावा साथियों एक चीज आपको और ध्यान देना है कि आप मार्केट में जब भी आएं अपने साथ आप कैश बिल्कुल कैरी करके मत ले आएं। आप कैश अपने साथ उतना ही रखें जितना आपको जरूरत है। बहुत ज्यादा आप परचेजिंग के पर्पज से कैश अपने पास मत रखिए, वो कैश आप अपने बैंक में रखिए। जब आप माल परचेज करिए आप चाहे ऑनलाइन पेमेंट करिए, या जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार आपसे मना करता है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूंगा, कैश लूंगा, तो आप कहीं एटीएम से जाके उसको निकाल के दे सकते हैं, लेकिन आप कैश कैरी करके अपने साथ बिल्कुल भी मत ले जाइए। क्योंकि साथियों मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, इसलिए पूरी दिल्ली की हकीकत मुझे पता है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि बिजनेस आइडियाज और मार्केट की नॉलेज के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको यहाँ पे आना कैसे है, कैसे आप यहाँ पे अवेयर रहें, जिससे आपके साथ कोई भी गलत ना हो। आप अगर मुझे अपना मानते हैं, चाहे छोटा भाई मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, अपना मित्र मानते हो, गुरु मानते हो, कुछ भी मानते हो, आप अगर मेरी बात को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। साथियों ये छोटी छोटी नॉलेज आपको कोई भी नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, ऐसी नॉलेज आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी सुभाष रोड की मार्केट। अगर आपको सस्ता कलेक्शन देखना है तो आप सुभाष रोड की मार्केट, कृष्णा गली की मार्केट और सरस्वती भंडार की अलग अलग जो गलियां हैं वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे आपको हर तरह की आइटम मिल जाएगी, बच्चों के, बड़ों के, लेडीज के, हर तरह की वैरायटी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी आइटम खरीदनी है, महंगी आइटम खरीदनी है, तो आपको गांधीनगर मेन रोड पे आना पड़ेगा। मेन रोड से लगी हुई अलग अलग गलियां हैं। जब आप पुश्ते पे उतरेंगे और जीने से नीचे उतरकर आप सुभाष रोड पे एंटर करेंगे तो उसी सुभाष रोड से जब आप सीधे आगे चले जाएंगे तो आप गांधीनगर मेन रोड पे पहुंच जाएंगे। अशोक गली के सामने, अशोक गली और सुभाष रोड बिल्कुल आमने सामने है। आपको अगर अच्छी क्वालिटी के जीन्स पैंट और भी अलग अलग वेराइटीज की आइटम आपको खरीदनी है तो आप अशोक गली में जाइए। अगर आपको जीन्स का कलेक्शन देखना है
तो अशोक गली से पहले ही महावीर गली पड़ती है। वहां पे आपको पूरी जीन्स की मार्केट मिलेगी। वहां पे आपको जीन्स के मैन्युफैक्चर भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े होलसेलर भी मिल जाएंगे। अगर आपको जीन्स का कलेक्शन देखना है तो आपको महावीर गली में जाना चाहिए। अशोक गली और महावीर गली बिल्कुल बराबर बराबर में ही है। महावीर चौक के आसपास आपको पूरा जीन्स का ही कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप जीन्स का कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आपको महावीर गली में जाना चाहिए। और महावीर चौक के आसपास भी बहुत सारी अलग अलग गलियां हैं, वहां भी आपको जीन्स के बहुत बड़े बड़े होलसेलर मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चर भी मिल जाएंगे। तो आप जीन्स के लिए वहां पे जा सकते हैं। उसी से लगी हुई आपको नेहरू गली मिलेगी। नेहरू गली भी मल्टी आइटम्स की मार्केट है, मल्टी कलेक्शन की मार्केट है। वहां भी आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, बच्चों के, बड़ों के, लेडीज के, अलग अलग तरह के कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। अच्छी क्वालिटी में आपको वहां पे सारी आइटम मिल जाएंगी। उसके बाद मुखर्जी गली पड़ती है। मुखर्जी गली में आपको मोस्टली लेडीज कुर्ती है, लेडीज सूट है, लेगीज है, सरारा है, ये सारी आइटमें आपको मुखर्जी गली में मिलेगी। मुखर्जी गली लेडीज आइटम्स की बहुत बड़ी मार्केट है। उसके अलावा भी उसमें अलग अलग आइटमें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप लेडीज कलेक्शन देखना चाहते हैं, लेडीज सूट वगैरह, लेडीज कुर्ती है, तो आपको मुखर्जी गली में सारी आइटम मिल जाएगी। उसके अलावा अगली गली पड़ती है जैन मंदिर गली। जैन मंदिर गली जो है वो लेडीज सूट के कलेक्शन के लिए बहुत फेमस है। उसके आसपास आपको बहुत बड़े बड़े होलसेलर मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चर भी मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ लेडीज सूट में ही डील करते हैं। तो लेडीज सूट है, लेडीज कुर्ती है, लेगीज है, सरारा है, ये सारी आइटम आपको जैन मंदिर गली के आसपास आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप लेडीज कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आपको जैन मंदिर गली और आपको मुखर्जी गली में जाना चाहिए। एक गली जनता गली पड़ती है। जनता गली में भी आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी, उसमें भी आपको मल्टी कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक गली नेताजी गली है। नेताजी गली में आपको जीन्स है, पैंट है, शर्ट है, कोट पैंट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। जेंट्स के कुर्ते हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैकेट आपको देखने को मिल जाएगा, नेहरू जैकेट, मोदी जैकेट, अलग अलग चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ी गली है, वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी की आइटम देखने को मिल जाएगी। जैसे आप कोई अच्छी दुकान डालना चाहते हैं, या आपकी कोई अच्छी दुकान है, बढ़िया दुकान है, या आप कोई बढ़िया शोरूम ओपन करना चाहते हैं, तो ये सारी आइटम आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको रामनगर की बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। रामनगर में भी आपको अलग अलग गलियां मिलेंगी। वहां पे आपको मोस्टली लेडीज गाउन्स वगैरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। बच्चों के किड्स वियर अच्छी क्वालिटी के आपको देखने को मिलेंगे। कुर्ता, पायजामा, कोट पैंट का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैकेट का कलेक्शन देखने को मिलेगा। जीन्स की बहुत बड़ी वहां पे मार्केट है। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के कोट पैंट वगैरह अगर खरीदना है तो आपको रामनगर मार्केट जाना चाहिए। वहां भी आपको अलग अलग वैरायटी की आपको वहां पे दुकानें देखने को मिलेंगी। वहां भी बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चर भी हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के कोट पैंट है, पैजामा कुर्ता है, या आप जैकेट वगैरह परचेज करना चाहते हैं, लेडीज गाउन वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो आपको रामनगर मार्केट में विजिट करना चाहिए। साथियों, एक गली छूट गई है जिसको भटूरे वाली गली बोलते हैं। भटूरे वाली गली में भी आपको जीन्स के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, शर्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बच्चों के कलेक्शन, बड़ों के कलेक्शन, कोट पैंट का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वहां भी बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चर भी बैठे हुए हैं। वहां भी आपको शोरूम की आइटम मिल जाएगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई आइटम खरीदना चाहते हैं तो आप भटूरे वाली गली में जा सकते हैं। भटूरे वाली गली वो मेन रोड से पहले ही पड़ती है। मतलब कि आप अगर सुभाष रोड से आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने राइट हैंड पे ही भटूरे वाली गली देखने को मिल जाएगी। गांधीनगर मार्केट मंडे को ऑफ रहती है। मंडे को अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वैसे छुटपुट दुकानें मेन रोड पे खुली हुई देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई परचेजिंग करने यहाँ पे आ रहे हैं तो आप मंडे को यहाँ पे मत आइए। मंडे को बहुत कम दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, आप पूरा कलेक्शन देख नहीं पाएंगे, पूरी मार्केट आप नहीं घूम पाएंगे। तो आप मंडे के अलावा किसी भी दिन इस मार्केट में आ सकते हैं। साथियों, आप यहाँ पे जैसे अगर परचेजिंग करने आते हैं, अगर आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर से माल परचेज करके अपने यहाँ पक्के में ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी सुविधा देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको पूरे भारत के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। आप इंडिया के किसी भी कोने से गांधीनगर आए हुए हैं तो आप अपने आसपास वहां पे जाके एक बार पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ गांव में, शहर में, आप जहां भी रहते हो वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट कौन सी है।
जब आप अपने यहाँ की ट्रांसपोर्ट पता करके आएंगे और दुकानदार से जब आप माल परचेज करेंगे, आप दुकानदार को उस ट्रांसपोर्ट के बारे में बता देंगे तो दुकानदार आपका माल पैक करवा देगा और आपके ट्रांसपोर्ट पे डलवा देगा। आपका माल 2-3 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा, आपको बिल्टी दे देगा। आप वो बिल्टी ट्रांसपोर्टर को देके अपना माल छुड़ा के अपने यहाँ ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड ले आइए, आधार कार्ड से भी माल आप अपने यहाँ लेके जा सकते हैं। साथियों, अगर आप मान लीजिए रहने की सुविधा यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपको गांधीनगर के आसपास रहने की भी सुविधा मिल जाएगी, सस्ती सुविधा भी आपको मिल जाएगी और महंगी सुविधा भी मिल जाएगी। खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, ढाबा भी मिल जाएगा। तो आप जैसे रहने के लिए अगर ढूंढ रहे हैं तो आप गांधीनगर के आसपास आपको रहने की भी सुविधा मिल जाएगी। या आप जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो पहाड़गंज के आसपास, नबी करीम के आसपास भी आपको बहुत सारे सस्ते वाले भी और महंगे वाले भी गेस्ट हाउस है, होटल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहां भी ठहर सकते हैं या आप सीधे गांधीनगर के आसपास आके वहां पे पूछ के आप वहां भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी गांधीनगर आइए सावधानी पूर्वक यहाँ पे आइए, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, इतना ज्यादा रश रहता है कि आप चल नहीं पाएंगे, आपके पैर के ऊपर बंदे चलते जाएंगे, इतना ज्यादा रश रहता है। तो आप जब भी यहाँ पे आइए बिल्कुल सावधानी पूर्वक आइए और एकदम से आप परचेजिंग मत करिए। अगर आप पहली बार गांधीनगर आ रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप कम से कम 2-3 दिन पूरी मार्केट आप घूमिए। जो भी आइटम परचेज करना चाह रहे हैं पहले दुकानदारों से उनका प्राइस लीजिए, उनका रेट लीजिए, उनकी क्वालिटी देखिए, सारी कंडीशन आप उनसे पता करिए, उसके बाद ही आप माल परचेज करके अपने यहाँ ले जाइए। अगर आपको डमी वगैरह खरीदना है, डमी है, हैंगर है, स्टैंड है, तो ये सारी आइटम आपको गांधीनगर मेन रोड पे मिलेगा। मेन रोड पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत बड़े बड़े होलसेलर हैं, ये सारी आइटम आपको मेन रोड पे मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों, अगर आप गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं और कोई रॉ मटेरियल वगैरह आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको शांति मोहल्ले में जाना पड़ेगा। शांति मोहल्ले में बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे आपको टेलरिंग मटेरियल, बुटीक मटेरियल, फैब्रिक्स और भी जितनी आइटमें होती हैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहाँ पे सारी आइटम मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत दुकानें हैं, बहुत बड़े बड़े होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चर भी हैं, तो ये सारी आइटम आपको शांति मोहल्ले में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप कमेंट करके ये भी बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं या आप कौन से मार्केट की नॉलेज चाहते हैं, मैं आगे उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।